हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा आप सभी को पता है, एसएससी हैज़ बीन कंडक्टिंग इट्स एसएससी स्टेनो 2020 एग्ज़ाम्स फ्रॉम 11th नवंबर ऑनवर्ड। तो जो भी फीडबैक्स हैं वो दोनों शिफ्ट से जो भी निकल के आते हैं वो सारा का सारा हम इस वीडियोस के थ्रू आपको डिलीवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच वी हैव टू ब्रिंग इन एग्ज़ामिनेशन हॉल। तो पहला है 2 फ़ोटोज़ लेके जानी है और एडमिट कार्ड और पेन पेंसिल जो भी आप रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए ले जाएं। अगर नहीं भी ले जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं पेन। और फ़ोटो पे डेट होना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद में इतने से आपकी एंट्री हो जाएगी और कोई ज़्यादा खास मास्क मास्क लगा के तो जाना ही है। और उसके अलावा हम अब बात करते हैं सीधा क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आपको एक आइडिया, एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा जी कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन कर लीजिएगा अपना, जिनका भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है वो रिवीजन करके ही अपना अटैम्प्ट देने जाएं। तो पहले हम बात करते हैं जीएस में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिला है वो है डिफेंस पैक्ट विथ विच कंट्री, इंडिया हैज़ डिफेंस पैक्ट विथ विच कंट्री, ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और एक आया था एथलेटिक्स हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। और राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 42 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फोक डांसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और एक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और बल्ब के फिलामेंट में कौन सी गैस भरी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था विच आर्टिकल डिटरमाइन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इससे था क्वेश्चन। और एक बुक्स के ऑथर के नेम से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो बुक्स के ऑथर के नेम्स वगैरह भी आपको रिवाइज करके जाने हैं। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन था और हिस्ट्री के टू और थ्री क्वेश्चंस थे। और उसके बाद में जो भी करंट अफेयर्स जो भी आया है वो 2021 का नहीं आके 2020 का ही आया है। तो जो भी और कोरोना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था और ना कि ओलंपिक से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। एशियन गेम से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर था। अभी तक जो जीएस से रिलेटेड फीडबैक्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के वो यही कि जीएस वाज द टफेस्ट पोर्शन अमंग द 3 पोर्शंस इन द टेस्ट। तो ये फीडबैक आ रहा है। और उसके बाद में हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का जो भी था, रीजनिंग वाज ऑल ओवर टाइम कंज्यूमिंग बताया जा रहा है। और जो भी था इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एज़ यूजुअल वही सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा आ रहा। और उसमें एक एक पॉइंट जो है कैलेंडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी देख के जाना। और एक क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड भी रीजनिंग में आया था जिसमें कैपिटल्स पूछा गया था। तो ये रीजनिंग में भी जीएस का क्वेश्चन आ गया था। उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि और भी क्वेश्चन थे सीरीज़ से 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट थे। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन थे। और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, अल्फ़ाबेटिक कोडिंग डिकोडिंग से थे। और उसके अलावा स्क्वायर की सीरीज़ थी। और जो एक क्वेश्चन था जिसमें रोटेशन का था क्वेश्चन, 90 डिग्री का रोटेट करना था वो। तो रीजनिंग ओवरऑल लेंदी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी एंड क्वेश्चंस वाज इजी बट टाइम टेकिंग। तो रीजनिंग का ओवरऑल यही फीडबैक रहा है। उसके अलावा अब हम आते हैं इंग्लिश के फीडबैक पे। तो इंग्लिश में हम बात करें तो 65 क्वेश्चंस जो आते हैं वो उनमें एंटो सिनोनिम्स 5 एंटो सिनोनिम्स आते हैं। उसके अलावा जो भी स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन आते हैं, फिलअप के 5 क्वेश्चंस आते हैं। और 10 नरेशंस आते हैं, 10 ही एक्टिव पैसिव आते हैं।
और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो जो 35 मार्क्स के में जो आते हैं वो 10 मार्क्स का 2 क्लोज टेस्ट मिलेगा आपको, और 5 मार्क्स के 3 पैसेजेस देखने को मिलेंगे। जो क्लोज टेस्ट बताए जा रहे हैं वो वाज क्वाइट इजी एंड वाज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कोरोना। और उसके अलावा जो पैसेजेस आ रहे हैं, पैसेजेस बहुत ज़्यादा लेंदी हैं और वो टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनको आप लास्ट में सॉल्व कर दें तो बेटर रहेगा। टाइम जो भी है वो कम से कम 65 क्वेश्चंस इन क्लोज टेस्ट और ये पैसेज को छोड़ के जो भी 65 क्वेश्चंस में टाइम लगाना वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करना है। उसके अलावा अगर इन पे आओगे तो आपको आराम से टाइम मिल जाएगा इनको पूरा 100% अटैम्प्ट करने के लिए। उसके बाद में जो एक एंटो याद है, एंटो किसी ने बताया था, वो बोर्ड से आया था, बोर्ड BORD से रिलेटेड एक एंटोनिम्स आया था। तो इंग्लिश ओवरऑल इजी थी, इजी टू मॉडरेट किसी के लिए हो सकती है। अगर मैं अपना ओपिनियन इसमें शेयर करूं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप इजी पार्ट सॉल्व करें। दैट मीन्स इंग्लिश आपको पहले करना है, उसके बाद में आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, उसके बाद में आप GS पे जा सकते हैं। तो ऐसा आप सीक्वेंस रखेंगे तो आप ईज़िली जो भी आपको आता है वो पहले अटैम्प्ट कर पाएंगे, और जो नहीं आता है वो उस पर बाद में टाइम दे सकेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस अगर रखेंगे तो आप इजीली पूरा अटैम्प्ट कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये सारा फीडबैक देने का मतलब यही है कि आपको जो भी एग्ज़ाम्स हैं आपके अभी फर्दर डेट्स में, तो उनमें आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा पार्ट इस बार डिफ़िकल्ट आ रहा है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर तो जैसे कि सभी को पता है रीजनिंग का बहुत ज़्यादा टफ आया था क्वेश्चन, और उसके पहले आया था जो तो इंग्लिश थोड़ा डिफ़िकल्ट था और लेंदी भी था। इस बार जो आ रहा है वो GS आ रहा है डिफ़िकल्ट। तो ऐसे ही आगे वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है पैटर्न। तो इसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करके जाइएगा, रिवीजन करके जाइए, प्रिपरेशन तो हो ही चुका होगा। तो दैट इज़ ऑल माय ओपिनियन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।